अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम प्रोग्राम नंबर 5 परफॉर्म करने जा रहे हैं। प्रोग्राम नंबर 5 क्लास 9 GW बेसिक और PC बेसिक। प्रोग्राम नंबर 5 है आपके पास। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिपेयर अ मार्कशीट फॉर 5 सब्जेक्ट्स विद परसेंटेज। इस प्रोग्राम में हमें करना ये है, एक मार्कशीट प्रिपेयर करनी है जिसमें के 5 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, और उसमें हमने परसेंटेज भी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ, यानी कि PC बेसिक, ठीक है। अच्छा जी, ये प्रोग्राम भी पिछले प्रोग्राम की तरह आपका इनपुट स्टेटमेंट के जरिए से कंप्लीट होगा, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं हम इस प्रोग्राम में किस तरीके से हम काम करेंगे। सबसे पहले हम अपनी स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, CLS, ठीक है। सबसे पहला हमारा स्टेटमेंट होगा 10 पे CLS, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ 20 पे, क्योंकि इसमें हमें 5 सब्जेक्ट को इनपुट करवाना। तो जैसे स्टूडेंट्स आपको पता है, जब भी कोई मार्कशीट बनाई जाती तो सबसे पहले उसमें क्या आता है, स्टूडेंट्स का नेम, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा इनपुट होगा स्टूडेंट्स नेम, ठीक है, और सेकंड हमारा इनपुट होगा रोल नंबर। तो चलते हैं हम, क्योंकि ये इनपुट स्टेटमेंट के जरिए से होगा, अल्टर और आई आप प्रेस करेंगे तो आपके पास इनपुट लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिखना है, ENTER, एंटर योर, सॉरी, एंटर स्टूडेंट्स नेम, STUDENTS, स्टूडेंट्स नेम, ठीक है। सेमीकोलन लगाया और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ये कॉलन। अच्छा, जब इसके बाद हम एक वेरिएबल डिफाइन करवाएंगे जिसमें हमारा स्टूडेंट नेम स्टोर होगा। तो इसके लिए हम वेरिएबल ले लेते हैं SN और इसके साथ हम डॉलर का साइन लगाएंगे क्योंकि ये हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 30 पे अगेन हम इनपुट लेंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंटर रोल नंबर। अच्छा जी, स्पेस में इसलिए दे रहा हूं ताकि तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो एक अलाइनमेंट के साथ जो है वो प्रिंट हो, ठीक है। अगर हम ये स्पेस नहीं देंगे, फौरन बाद लिखेंगे, तो हमारी जो इंफॉर्मेशन जो प्रिंट होगी वो एक अलाइनमेंट से प्रिंट नहीं होगी। अब चूंकि दूसरा देखें, आपके पास इनपुट एंटर रोल नंबर है और रोल नंबर आपको पता है कि नंबर्स में होता है, तो इसके लिए हम जो है वो वेरिएबल ले लेंगे R। ये आपका हो गया न्यूमेरिक वेरिएबल। उसके बाद 40 अगेन इनपुट, इन्वर्टेड कॉमा। अब यहां पर आपका क्या आएगा, एंटर मार्क्स, एंटर MAR मार्क्स इन NGLISH कॉलन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ये हमने ले लिया सेमी कॉलन। अब चूंकि मार्क्स भी आपका न्यूमेरिक वेरिएबल है तो इसके लिए हम वेरिएबल ले लेंगे E इंग्लिश के लिए, ठीक है। अगेन 50 इनपुट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, मार्क्स इन इंग्लिश के बाद हम ले लेते हैं सिंधी, कॉलन, इन्वर्टेड कॉमा, सेमी कॉलन, और सिंधी के लिए हमने वेरिएबल ले लिया S।
उसके बाद 60 इनपुट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंटर, मार्क्स इन सिंधी के बाद हम ले लेते हैं कंप्यूटर। क्लोज, सेमीकोलन, कंप्यूटर के लिए हम वेरिएबल ले लेते हैं सी। उसके बाद नेक्स्ट 70 इनपुट, एंटर, मार्क्स इन इंग्लिश हो गया, सिंधी हो गया, कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर के बाद आप ले लें केमिस्ट्री। CHE spelling mistake, MISTRY colon, inverted comma close, सेमीकोलन। अब चूंकि ऑलरेडी हमने सी वेरिएबल एक बार ले लिया है तो अब नेक्स्ट वेरिएबल हम क्या लेते हैं, CH केमिस्ट्री के लिए। ठीक है जी। 70 के बाद नेक्स्ट 80 अल्टर इनपुट, इन्वर्टेड कोमा ENTER, एंटर, मार्क्स इन पाक स्टडी STUD, पाक स्टडी कॉलन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, सेमीकोलन। पाकिस्तानी स्टडीज के लिए हमने वेरिएबल ले लिया P। ठीक है जी। अब ये तो हमारे हो गए 5 सब्जेक्ट हमने इनपुट करवा दिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे हम करेंगे ये इन तमाम सब्जेक्ट के जो मार्क्स है उनको टोटल करवाएंगे। तो एक वेरिएबल हम ले लेते हैं MO यानी कि मार्क ऑफ 10। ठीक है। मार्क ऑफ 10 इज इक्वल टू R प्लस E प्लस S प्लस S प्लस C प्लस CH एंड प्लस P। ये आपके मार्क ऑफ 10 हो गए, उसका हमने टोटल करवा लिया। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे हम इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करवाएंगे। उसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया PER, परसेंटेज इज इक्वल टू ब्रैकेट में हम लिखेंगे MO मार्क ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई के लिए हम कंप्यूटर में जो साइन यूज करते हैं वो है आपका एस्टेरिक का साइन। ठीक है। तो मार्क ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमने परसेंटेज कैलकुलेट करवानी है। अच्छा जी। डिवाइडेड बाय 425, क्योंकि ये 5 सब्जेक्ट के जो मार्क्स आपके 425 बनते हैं, इसलिए हमने इसको डिवाइड किया 425 से। ठीक है। ये आपका हो गया परसेंटेज हमने कैलकुलेट करवा ली। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई। अच्छा जी। अब हम इसके बाद क्या करेंगे,
110 पे हम ये करेंगे, स्क्रीन को क्लियर करवाएंगे। जब ये सारे इनपुट ले ले तो उसके बाद वो क्या करे, हमारे पास हमारी स्क्रीन को जो है वो क्लियर कर दे। ठीक है, अच्छा जी। अब उसके बाद हम क्या चाहेंगे कि सबसे पहले हमारे पास जो हेडिंग लिखी हुई है वो मार्कशीट की है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग प्रिंट करवाएंगे। तो अल्टर पी इन्वर्टेड कॉमा में मार्कशीट, MARKSHEET, ये आपकी हेडिंग आ गई और ये मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दिया। अब मैं ये चाह रहा हूं कि इसके बाद एक लाइन हमारे पास ब्लैंक आए, तो 130 स्टेटमेंट पे हम क्या करेंगे, प्रिंट लिखकर ब्लैंक छोड़ देंगे ताकि ये ब्लैंक प्रिंट करे। ठीक है, उसके बाद 140, अब 140 पे क्या है, जो हमने पहला उसको जो स्टेटमेंट दिया था यानी कि 20 एंटर स्टूडेंट नेम, तो यहां पर वो क्या करे, सबसे पहले प्रिंट करे, क्या प्रिंट करे, स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम, ठीक है, नेम कॉलन कॉलन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज सेमी कॉलन। स्टूडेंट नेम के लिए हमने वेरिएबल लिया है एस एन और डॉलर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एस एन डॉलर प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद 150 अल्टर पी प्रिंट, क्या प्रिंट करें, रोल नंबर। अच्छा जी, रोल नंबर के लिए हमने वेरिएबल क्या लिया है, आर, ये आर को प्रिंट करवाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट 160 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, रोल नंबर के बाद हम प्रिंट करवाएंगे मार्क्स इन इंग्लिश। मार्क्स इन इंग्लिश। इंग्लिश के लिए हमने वेरिएबल लिया है ई, तो ई प्रिंट करवा देंगे। उसके बाद 170, ठीक है जी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अच्छा जी, इंग्लिश के बाद हमने मार्क्स लिए थे सिंधी, ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे मार्क्स इन सिंधी, एस एच क्लोज सेमीकोलन। सिंधी के लिए हमने वेरिएबल लिया था एस। उसके बाद नेक्स्ट वेरिएबल नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा हमारा 180। अब यहाँ पर हम क्या प्रिंट करवाएंगे, नोटेड कॉमा क्लोज, सिंधी के बाद मार्क्स इन कंप्यूटर। क्लोज सेमीकोलन। कंप्यूटर के लिए हमने वेरिएबल लिया था सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट 190, यहां पर हम प्रिंट करवाएंगे कंप्यूटर के मार्क्स इन केमिस्ट्री। कॉलन कॉलन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज सेमीकोलन। केमिस्ट्री के लिए हमने वेरिएबल लिया था सी एच। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास 200 पर पी इन्वर्टेड कॉमा, लास्ट में हमारे पास है मार्क्स इन पाक स्टडीज।
इनवर्टेड कॉमा क्लोज सेमीकोलन। पार्क स्टडीज के लिए हमने वेरिएबल लिया था p, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, मार्क्स ऑफ 10 प्रिंट करवाएंगे। कॉलन इनवर्टेड कॉमा क्लोज सेमीकोलन। अच्छा, मार्क ऑफ 10 आपके स्टोर हो रहे हैं MO में, तो MO प्रिंट करवाएंगे। उसके बाद 220 नेक्स्ट वेरिएबल अल्टर p इनवर्टेड कॉमा। अच्छा जी, अब यहां पर हमने क्या प्रिंट करवाना है, परसेंटेज। इनवर्टेड कॉमा क्लोज सेमीकोलन और परसेंटेज हमारी स्टोर हो रही है PER, ठीक है। अब इसके बाद 230 पे हम अपने प्रोग्राम को एंड कर देंगे। ये हमारा प्रोग्राम तकरीबन कंप्लीट हो गया। तो देखें यहाँ पर जितने हमारे इनपुट थे इतने ही हमारे आउटपुट आ गए। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आता है। अच्छा जी, 50 पे यहाँ पर हमारे पास कुछ सिंटैक्स एरर आ रहा है। हम देखते हैं क्या एरर आ रहा है। देखें जी, यहाँ पर हमारे पास एक मिस्टेक की हुई है लाइन नंबर 50 पे। ये देखें, यहाँ पर हमें लगाना था इन्वर्टेड कॉमा, तो हमसे क्या हुआ है, कॉलन लग गए। तो अब यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, ये हो गया। अच्छा स्टूडेंट देखें, मैं जब प्रोग्राम को रन कर रहा हूं तो ऊपर वाली लाइन हमसे आगे चली जाती है, लाइन नंबर 10 वो हमें शो नहीं कर रहा। तो ऐसी सूरत में अगर हम चाहते हैं कि हमें लाइन नंबर 10 शो करे, तो इसका तरीका ये होता है, हम क्या करते हैं, लिस्ट लिखा हुआ आया, अब मैं इसको ये कहूंगा कि कहां से कहां तक लाइन शो करे। मैंने कहा 10 से लेके 60 तक, 10-60। ये देखें, जैसे ही मैंने एंटर किया तो क्या हुआ, यहां पर 10 पे जो है वो थोड़ी सी कुछ मिस्टेक आ गई है। हमने को टाइपिंग में जब मिस्टेक की है तो वो मिस्टेक यहाँ पर उसने कैच कर ली। तो यहाँ पर अगर 10 पे अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ क्या आ रहा है, PER इज इक्वल टू, ये जो परसेंटेज की जो चीज है वो 10 पे चली गई है, ठीक है। जो फार्मूला जो है वो हमारा वहां पे लाइन नंबर में हमारी कोई मिस्टेक हो। अब इसको करेक्ट करने का तरीका ये है, जिस लाइन को आपको प्रोग्राम से खत्म करना हो, सिंपल उस लाइन नंबर को लिख कर एंटर कर दें, तो आपके प्रोग्राम से वो लाइन नंबर डिलीट हो जाएगी। अब मैं दोबारा लिस्ट लेता हूं, लिस्ट 10 to 80। अब चूंकि 10 इसमें शामिल ही नहीं है, तो इस लाइन नंबर 10 को हमें ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, दोबारा उसको टाइप कर दूंगा 10 पे हमें चाहिए CLS, ठीक है। अब दोबारा हम लिस्ट लेते हैं, LIST लिस्ट, ठीक है। कहां से लिस्ट शो करे हमें, 10 to 80। अब ये देखें, लाइन नंबर 10 में आपके पास CLS जो है वो आपके प्रोग्राम में शामिल हो गया। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए, जैसे ही मैंने प्रोग्राम को रन किया, स्क्रीन क्लियर हो गई और पहला वो हमसे इनपुट मांग रहा है, एंटर स्टूडेंट नेम। तो स्टूडेंट नेम में यहां पर दे रहा हूं AMIR, मैंने आमिर दे दिया।
अब वो रोल नंबर मांग रहा है, तो रोल नंबर मैंने दे दिया 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा जी, अब वो मांग रहा है मार्क्स इन इंग्लिश, ठीक है, तो यहां पर मैं मार्क्स दे रहा हूं 45। अच्छा जी, मार्क्स इन सिंधी यहां पर मैं दे देता हूं 50। मार्क्स इन कंप्यूटर यहां पे मैंने दे दिया 45। मार्क्स इन केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री मैंने मार्क्स दे दिए 60। फिर कह रहा है जी एंटर मार्क्स इन पाकिस्तान स्टडीज, तो पाकिस्तान स्टडीज में मार्क्स मैंने दे दिए 50। अब देखें जो जो मार्क्स मैंने एंटर किए थे, ठीक है, सबसे ऊपर क्या है, हेडिंग आ गई मार्कशीट की, फिर आपके पास स्टूडेंट्स नेम आ गया, फिर रोल नंबर आ गया, उसके बाद जो मार्क्स है वो आपके आ गए, और उसके बाद जो है वो परसेंटेज इसने कैलकुलेट करके हमें बता दी। अच्छा जी, यहां मुझे लग रहा है यहां पर हमारे पास कुछ जो है वो मिस्टेक्स आ रही है, ठीक है, क्योंकि देखें मार्क्स आपके 1484 आ रहे हैं, तो या तो हमारे पास जो है वो जहां पर हमने मार्क्स ऑब्टेन किया वहां पे कुछ प्रॉब्लम आई है, और परसेंटेज में, तो उसको हम दोबारा चेक करते हैं कि वहां पर हमारे पास प्रॉब्लम क्या आई है, ठीक है। हम जाते हैं लिस्ट की तरफ, तो कैलकुलेशन अब हमारी जो है वो सही नहीं आ रही। अच्छा जी, अब 90 पे आप देखें मार्क ऑब्टेन। अच्छा जी, यहां पर देखें प्रॉब्लम ये हुई है कि हमने रोल नंबर को भी इसमें ऐड कर दिया, तो यहां पर क्या होगा कि हमें इसको यहां से माइनस करना होगा, क्योंकि वो रोल नंबर को भी इसमें काउंट कर रहा है, तो ये हमारी मिस्टेक आ रही थी, जिसकी वजह से क्योंकि 5 सब्जेक्ट है, ठीक है, ये अब करेक्ट हो गया। अब हम दोबारा प्रोग्राम को रन करके देखते हैं अपने। अब मैंने दोबारा प्रोग्राम को रन कर रहा हूं, प्रोग्राम हमने रन किया दोबारा, ALI नाम मैंने नेम दे दिया अली, रोल नंबर दे दिया मैंने 12, ठीक है। अब मार्क्स में दे रहा हूं 40, अगेन 40, अगेन 40, 40, अगेन 40। अब ये आप देख लें 40 को 4 टाइम जब हम प्लस करेंगे तो ऑब्टेन मार्क्स आपके 200 आ गए, और परसेंटेज इस यहां पर कैलकुलेट हो गई 47.05883। तो इस तरीके से जो है हम जो है वो 5 सब्जेक्ट की मार्कशीट जो है वो बना सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि जी मार्क ऑब्टेन के बाद एक लाइन का स्पेस आए और उसके बाद जो है वो आपकी परसेंटेज कैलकुलेट हो, तो आपको करना ये पड़ेगा कि अपने प्रोग्राम में थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी, और वो चेंजिंग क्या होगी आप देख लें। हम ये चाह रहे हैं कि लाइन नंबर मार्क ऑब्टेन के बाद एक लाइन ब्लैंक आए, तो मींस 210 के बाद और 220 से पहले, तो हम 215 अल्टर पी, ठीक है, इस लाइन को ब्लैंक छोड़ देते हैं। अब दोबारा हम प्रोग्राम को रन करते हैं, नेम मैंने दे दिया अली, ठीक है, रोल नंबर दे दिया 23। अब मार्क्स में दे रहा हूं 50, 50, 50, 50, 50। तो अब देखें टोटल मार्क्स यहां पे आपके बन गए 250, और परसेंटेज आपकी आ गई 58.82। तो ये आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये प्रोग्राम समझ में ना आए तो आप जो है वो ईमेल के जरिए से राब्ता कर सकते हैं। मैं हत्तुल इम्कान कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। अच्छा जी, अब हम करते ये हैं, इस प्रोग्राम को सेव करते। तो जैसे कि आप जानते हैं सेव की कमांड है हमारे पास F4 की आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके पास सेव लिखा हुआ आएगा। तो चूंकि ये मार्कशीट का प्रोग्राम है तो इसको हम एम शीट के नाम से मैं सेव कर रहा हूं, SHEET। जैसे ही मैंने एंटर किया ओके आ गया, मीन्स आपका प्रोग्राम सेव हो गया। आइए हम देखते हैं कहां कैसे सेव हुआ है, कहां हुआ है, FILES फाइल लिखकर एंटर करेंगे तो ये आपको प्रोग्राम शो कर देगा जी कहां सेव हुआ है। तो ये देखें ये एम शीट के नाम से ये पॉइंटर जो शो कर रहा है, यहाँ पे देखें ये एम शीट के नाम से आपका प्रोग्राम जो है वो सेव हो गया है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको जो है ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा।